हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 8 के, एंड आई होप बहुत जल्दी हम पूरी ही क्लास 8 को ख़त्म कर लेंगे। तो आज बिना किसी देरी के हमें चैप्टर 4 शुरू करना है। तो हम शुरू करते हैं, जो है आपका कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आई होप आपको कंबशन, फ्लेम, इन सब चीज़ों का तो मतलब पता होगा, इतना कोई वो नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेज एट होम, इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। हम बहुत अलग अलग तरीके के फ्यूल का यूज़ करते हैं अपने घर में, इंडस्ट्री में, या फिर अपनी गाड़ी और उसको चलाने के लिए ऑटोमोबाइल्स को। ठीक है, क्या आप कुछ फ्यूल के नेम हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, और कुछ जिनको हम ट्रेड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, कुछ हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। आपको सबके एक एक बताने हैं, अगर आपको आ रहा है तो बता दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें वैसे इन्होंने आंसर दे ही रखा है। योर लिस्ट विल कंटेन, आपकी जो लिस्ट है फ्यूल वाली, उसमें क्या क्या होगा? काउ डंक, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। ठीक है, और आप सब यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल, आपको पता होगा। ठीक है, आपको आपकी जानकारी में होगा, आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि कैसे एक कैंडल जलती है ना। तो इसमें तो कोई वो नहीं है, हम हमेशा कैंडल और ये सब तो जलाते ही रहते हैं। तो अब डिफरेंस क्या है एक कैंडल के जलने में एंड अ बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल, मतलब कोल और कैंडल, इन दोनों के जलने में डिफरेंस क्या है? ठीक है, कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। आई होप आप इस लाइन को अच्छे से समझ गए होंगे कि जब आप कैंडल जलाते हैं तो एक फ्लेम निकलती है, वेयर एज कोल में नहीं निकलती। ठीक है, नहीं जलता उसके साथ, फ्लेम के साथ। तो ऐसे ही सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट फ्लेम। तो आपको ऐसे बहुत सारे मटेरियल पता होंगे जो बिना फ्लेम के जलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें केमिकल प्रोसेसेस पढ़ना है बर्निंग का, टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस, और कैसी कैसी फ्लेमें प्रोड्यूस होती हैं, वो सब हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर का जो नाम है कंबशन, सबसे पहले कंबशन को देखते हैं कि आखिर कंबशन होता क्या है। ठीक है, आपको एक एक्टिविटी हमने पढ़ी थी क्लास 7th में। ठीक है, जिसमें कि हमने क्या देखा था कि जो मैग्नीशियम रिबन है, हम उसको जलाने वाली एक एक्टिविटी थी, वो हमने करी थी। और वी लर्न दैट कि जो मैग्नीशियम है वो जल के क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। आपको यहाँ पे 4.1 में अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, ये क्या जल रहा है आपका? मैग्नीशियम जल रहा है, इस फोटो में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो फिर वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी, हम ऐसी एक्टिविटी एक चारकोल के टुकड़े के साथ भी कर सकते हैं। होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, आई होप टोंग्स समझते होंगे, वो चिमटा जो होता है ना, जिससे मम्मी रोटियां वो करती हैं, उल्टा पुल्टा करती हैं गैस के ऊपर। ठीक है, तो वही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको होल्ड करके रखना है चारकोल को, टोंग के जो चमटे होते हैं उससे, और आपको उसको किसके पास ले जाना है, जो कैंडल में जो फ्लेम जल रही होगी उसके पास लेके जाना है। ठीक है, या फिर बर्नसन बर्नर। और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी फाइंड दैट कि जो चारकोल है बर्न्स इन एयर, वो हवा में जल रहा है। वी नो दैट कि जो कोल है वो भी आपका हवा में जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखते हैं कि एग्जैक्ट कंबशन की डेफिनेशन क्या है कंबशन? अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। तो कंबशन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है, एक केमिकल चेंज है, केमिकल प्रोसेस है कि जिसमें क्या हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस है जो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हीट देगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? कंबशन। ठीक है, अब वो सब्सटेंस जो इस कंबशन के अंदर जा रहा है, मतलब जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम जलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, और उसको फ्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपका फ्यूल सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। कभी कभार तो लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, इधर एज अ फ्लेम या फिर एक ग्लो की तरह भी होता है कंबशन के दौरान कभी कभार। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो आपको ऊपर हमने
मैग्नीशियम और चारकोल के बारे में देखा, वो आपके क्या हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। आई होप अब आपको समझ में आएगा, जब भी कोई बोले कि दिस इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस तो आपको समझ जाना है कि वो ज्वलनशील है। ठीक है, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके गर्मी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, तो ये पहेली है। ठीक है, ये बूझो है। सबसे पहले ये क्वेश्चन एक पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कुछ बता रहा है। वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। हमें ऐसा बोला जाता था कि जो खाना है वो फ्यूल होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो पहेली जवाब देती है राइटली सो। हाँ, ऐसा है क्योंकि जो खाना है आपकी बॉडी में उसको तोड़ा जाता है रिएक्शन के थ्रू विथ ऑक्सीजन और हीट भी प्रोड्यूस होती है, जैसा कि आपने क्लास 7th में पढ़ रखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्टिविटी 4.1 पे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको ना कुछ मटेरियल इकट्ठा करने हैं, जैसे कि स्ट्रॉ है, मैच स्टिक्स है, केरोसिन ऑयल है, पेपर है, आयरन नेल है, स्टोन पीसेस और ग्रास एक्सेट्रा। ठीक है, और पहले ही आपको एक चेतावनी दे दी गई है कि आपको ये जो एक्टिविटी है ये अपने टीचर के अंडर में करनी है, किसी बड़े के सुपरविजन में ही करनी है। ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल 1 by 1। अब एक एक करके आपको ना इन सारे मटेरियल को क्या करना है, जलाना है। ठीक है, इफ कंबशन टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल, अदरवाइज उसको नॉन कंबस्टिबल में कर दें। ठीक है, अगर लग जा रही है तो आप इसको कंबस्टिबल में कर देंगे, अदरवाइज आप नॉन कंबस्टिबल में कर देंगे। ठीक है, ये टेबल आपको समझ आ गई होगी कैसे भरना है। जो जल जाएंगे उनको आप कंबस्टिबल पे कर देना, बाकियों को आप नॉन कंबस्टिबल पे करते जाना। ठीक है, आई होप ये ठीक होगा। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पे। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस जो कंबस्टिबल हैं, जो आप इस टेबल में ऐड कर सकते हैं 4.1 में। तो आप मुझे बताएंगे कि ऐसा कोई और मटेरियल है जिसको आप ऐड करना चाहेंगे। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। अब हमें इस एक्टिविटी में वो कंडीशंस देखनी है कब हमारा कंबशन होगा। तो आइए 4.2 एक बार ध्यान से देख लेते हैं। इसमें आपको पहले ही कॉशन दे रखा है, आपको सावधानी कि आपको केयरफुल रहना है जब आप क्या करेंगे, किसी भी कैंडल को जलाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, एक जलता हुआ कैंडल टेबल के ऊपर रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, फिक्स अ लाइटेड कैंडल, जलता हुआ कैंडल टेबल पे रख दीजिए। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल। ठीक है, एक ग्लास की ना चिमनी टाइप, अब जैसे आप इस फोटो में देखेंगे ना ये ढका हुआ है ऐसे, तो वो आपको उससे ढक देना है उस कैंडल को। ठीक है, एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स। ठीक है, और कुछ पे आप फ्यू वुडन ब्लॉक लगा देंगे इस तरीके से कि जो एयर है वो चिमनी में एंटर हो पाए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 4.2 का ए। ओके, देखिए इसमें मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक जलती हुई कैंडल लेनी है। ठीक है, टेबल पे रखना है, एक ग्लास का चिमनी उस कैंडल के ऊपर लगाना है। ठीक है, एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चैम्बर। अब 4.2 वाला ए वाला देखेंगे ना, तो ऐसे होना चाहिए कि हवा आ रही हो। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे ना, इन्होंने यहाँ पे तो ये चिमनी लगा दी है ऊपर, लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ इन्होंने 2 लकड़ियाँ लगा रखी हैं, तो इसके ऊपर रखा, तो यहाँ से एयर एंटर हो सकती है। तो इसमें यही बोला, एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स, इस तरीके से ताकि हवा उसमें एंटर हो पाए, जैसा कि आपका 4.2 ए में किया गया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, इसमें कोई इतना डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि उस फ्लेम के साथ क्या हो रहा है। नाउ अब उसके बाद क्या करना है, रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब देखो जैसे इन्होंने क्या किया है ना, सबसे पहले ए वाले को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 वुडन ब्लॉक लगाने की वजह से इसके ऊपर रखा है जिससे कि हवा नीचे से एंटर कर रही है। ठीक है, उसके बाद इसी का इन्होंने वुडन ब्लॉक हटा दिया है, जिसकी वजह से अभी पूरी तरीके से एकदम क्लोज्ड हो गया है, हवा बिल्कुल भी एंटर नहीं कर पा रही है। तो वही चीज़ बोलिए कि नाउ रिमूव द ब्लॉक, और चिमनी को टेबल पे रख दीजिए। अगेन फिर दोबारा ऑब्जर्व करेंगे, और फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। अब चिमनी के ऊपर भी एक ग्लास की प्लेट रख दी है। ठीक है, वॉच द फ्लेम अगेन। अब इन तीनों में क्या हुआ, डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, बुझ गया, फ्लिकर ऑफ और कुछ स्मोक सा निकल रहा है, क्या
आग जो है जैसी जल रही है, कोई असर नहीं हुआ है। कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल? ठीक है, मतलब जो हवा का जो रोल है आग के जलने में, क्या आप उसको इस चीज़ से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने क्या मिला, हमें क्या पता चला कि कंबशन के लिए एयर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इन तीनों को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो सबसे पहले देखिए कि इसमें से वही वाला जल पा रहा है जिसमें कि नीचे से हवा जा रही है, बाकी दोनों बुझ गए हैं। ठीक है, किसी में तो आपकी थोड़ा सा स्मोक निकल रहा है और एक में बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए अब हमने क्या क्या चीज़ें पाई हैं। हमने पाया है कि जो हवा है वो बहुत ज़रूरी है कंबशन के लिए। कैंडल जो है वो कौन कौन से केस में फ्रीली जलेगी? सबसे पहला, जब एयर एंटर कर रहा है चिमनी में नीचे से, वो फर्स्ट वाला केस था। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, हवा एंटर नहीं कर पा रही है, ठीक है, नीचे से, तो जो फ्लेम है वो क्या हो रहा है, वो फ्लिकर हो रहा है और आपका धुआं सा प्रोड्यूस हो रहा है, स्मोक। ठीक है, और थर्ड केस में देखेंगे तो फ्लेम जो है फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, हवा अवेलेबल नहीं थी तो बिल्कुल क्या हो रहा है उसमें, वो हो गया है, बिल्कुल ही बुझ चुका है। मतलब मुझे अब समझ में आया कि ये ना इन्होंने क्या, ये शायद, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा कि ये चिमनी ऊपर से खुली है या क्या है, बट आई होप शायद ऊपर से खुली हुई है, इसीलिए जब इन्होंने ये वाला ढका तो पूरी तरीके से हवा बुझ गई और इस वाले में स्मोक निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी हवा तो अवेलेबल है ऊपर से। ठीक है, ऐसा इन्होंने यहाँ लिखा है। ठीक है, नीचे से हवा नहीं जा रही थी लेकिन ऊपर से थोड़ी मोड़ी आ रही थी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, एक बार और समझा देती हूँ। ठीक है, कहीं कुछ ऐसा हो कि देखो, एक चीज़ है कि आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपकी टीचर हूँ, मैं भी आपके साथ एक स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, तो हम सब साथ में मिल के पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या किया गया है, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। इन्होंने एक चिमनी जैसा ले रखा है, मतलब आपने ना क्या किया है, इस फर्स्ट केस में आपने कैंडल ली है, ठीक है, उसको जलाया है, 2 वुडन ब्लॉक लगा दिए ताकि नीचे से हवा जाए। ठीक है, और ऊपर भी ये शायद खुला हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो आपका कैंडल बिल्कुल सही से जल रहा है। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, उन्होंने नीचे वाला तो हटा दिया, तो ये क्या हो रहा है, हल्का सा ना जैसे बुझने जैसा हो रहा है और धुआं निकल रहा है दूसरे वाले केस में। और तीसरे में तो इन्होंने बिल्कुल ही ऊपर से नीचे से हर तरफ से ढक के धर दिया है। तो अब बताइए, तब तो भूत ही जाएगा ना, क्योंकि बिल्कुल ही हवा नहीं मिल रही। तो हवा की इंपॉर्टेंस दिखाया हुआ है कि आग के लगने में हवा कितना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें दे रखी हैं कि वी हैव रीड, हमने पढ़ रखा है कि जो सन है उसकी खुद की हीट होती है, प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। इज इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन? क्या भी ये भी कुछ तरीके का कंबशन है? तो देखो, सन में क्या होता है, इन द सन हीट और लाइट जो है वो किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, और ये आप अपनी बड़ी क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी से उन सब चीज़ों पे क्यों वो करना जो आपको बेफजूल का टेंशन दे। ठीक है, तो 4.3 हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा बट मेरे लिए इट्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप नहीं जानते आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है एक तरीके से। थैंक यू सो मच। एंड थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, जो सब कुछ कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।